चुनाव आयोग की एसआईआर के बाद मुर्दा हो गए जिंदा। जो लोग दुनिया में नहीं, उनके नाम एसआईआर लिस्ट में शामिल। जिंदा लोगों के नाम मुर्दा बताकर वोटिंग लिस्ट से काटे गए। एसआईआर प्रक्रिया पर बुरी तरह से घिरा चुनाव आयोग। बिहार में एसआईआर में धांधली हो रही है और विपक्ष तो ये दावे कर ही रहा है, लेकिन अब जो कुछ सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि जो लोग जिंदा हैं उन्हें मुर्दा बताया जा रहा है। वोटिंग लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं और जो दो लोग जिंदा नहीं हैं, स्वर्ग चले गए हैं यानी स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल किए गए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब चुनाव आयोग स्वर्ग में भी पोलिंग बूथ बनाने जा रहा है? अभी तक तो पहाड़ी क्षेत्र जहां एक वोटर रहता है वहां उसका वोट डलवाने की कोशिश होती रही है, लेकिन जब जो लोग जिंदा नहीं हैं और चुनाव आयोग की तरफ से जारी एसआईआर की सूची के बाद वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है यानी वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया है, तो सवाल उठना तो लाजमी है। और सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग अब स्वर्ग में भी पोलिंग बूथ बनाने जा रहा है? यह सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में, लेकिन यह बेहद गंभीर मामला है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर उठते गंभीर सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का काम यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आप सभी जानते हैं, जिस पर विवाद मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। विपक्ष इसके खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ये इस प्रक्रिया को लेकर कहा जा रहा है कि अगर इसमें कुछ गलती है तो शिकायत करें, 15 दिन का समय है, नहीं तो बाद में नहीं कहना कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है। यानी चुनाव आयोग ने सीधे सीधे कह दिया है कि धांधली रोकने का काम सियासी दलों का है, चुनाव आयोग का नहीं, क्योंकि शिकायत भी वो ही करते हैं। और सियासी दलों की बात की जाए तो ये काम सत्ताधारी दलों का तो बिल्कुल नहीं है, खास तौर पर बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो हर मामले में चुनाव आयोग का बचाव ही किया जाता है। यहां तक कि जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग को बचाने के लिए नियमों को ही बदल दिया जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं। आपको याद होगा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में उठा वो मामला जब सुप्रीम कोर्ट के एक वकील महमूद प्राचा ने याचिका लगाई थी और उस याचिका पर चुनाव आयोग से सीसीटीवी फुटेज और दूसरे दस्तावेज प्राचा को देने का आदेश दिया गया था। तो चुनाव आयोग सरकार के पास पहुंच गया था और इसके बाद चुनाव आयोग को बचाने के लिए सरकार ने रातों रात कानून ही बदल दिया था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया था। जाहिर है कानून पलट जाएगा तो आदेश भी पलट ही जाएगा। इसी तरह 2023 में मोदी सरकार ने बनाया कि चुनाव आयोग चेयरमैन और सदस्य कोई गलती करता है तो उसके ऊपर केस दर्ज नहीं किया जा सकता। इसके बाद 2024 के चुनाव में जो कुछ हुआ वो सभी के सामने है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर गलती तलाशी जाए तो सिर्फ एक जिले की लिस्ट के लिए आपको हजारों लोगों की टीम झोंकनी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग जो सूची जारी कर रहा है वो मशीन रीडेबल है ही नहीं, यानी कंप्यूटर के जरिए आप उससे कोई मदद नहीं ले सकते। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो लिस्ट है उसे स्कैन भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में अगर कोई सियासी दल अपने पूरे संसाधन भी झोंक दे तो भी वो एसआईआर के बाद जारी वोटिंग लिस्ट के ड्राफ्ट में 15 दिन के अंदर खामियां नहीं निकाल सकता। अब इसी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये हुनर सिर्फ बीजेपी के पास है। अनुराग ठाकुर चंद घंटे में 12 लाख मतदाताओं के नाम का सत्यापन कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 3 से 4 लाख मतदाताओं के नाम का सत्यापन करने में ही 6 महीने का समय लग जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर चुनाव आयोग की वोटिंग लिस्ट पर सवाल उठाते हैं, हजारों की संख्या में वोटों को फर्जी बता देते हैं, तो चुनाव आयोग चुप्पी साध लेता है। अनुराग ठाकुर से हलफनामा नहीं मांगा जाता, लेकिन जब राहुल गांधी सवाल उठा दें तो चुनाव आयोग हलफनामा मांगने लगता है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो तो और भी चौंकाने वाली है। इसका जिक्र हम अपनी रिपोर्ट की शुरुआत में कर ही चुके हैं। यानी स्वर्ग में अब वोटिंग कराने की तैयारी चुनाव आयोग करने वाला है और इसमें चुनाव आयोग जुट भी गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो उसके पीछे भी चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। एसआईआर के बाद चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटिंग लिस्ट जारी की गई है उसमें ऐसे कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं जो जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें मुर्दा बता दिया है। तो अब कई ऐसे लोगों के नाम उस लिस्ट में शामिल किए गए हैं जो जिंदा नहीं है, यानी इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है। ऐसा एक दो नहीं, कई विधानसभा सीटों पर हुआ है। मुजफ्फरनगर की विधानसभा क्षेत्र की वार्ड संख्या 27 में शिवपुरी मोहल्ले से ही ऐसे दर्जनों लोगों के नाम सामने आए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनके नाम बने हुए हैं और इनमें वार्ड 27 के पार्षद अजय कुमार ओझा के भाई नरेश ओझा का नाम भी शामिल है।
पार्षद की तरफ से खुद ये कहा गया है कि उनके भाई इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन वोटिंग लिस्ट में अभी भी उनका नाम दिखाई दे रहा है। अब सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ओझा के पड़ोस में ही रहने वाले हैं विपिन बिहार श्रीवास्तव, जो 9 साल पहले ही ये दुनिया छोड़ गए थे, लेकिन उनका नाम अभी भी मतदाता सूची में बरकरार है। बीते 7 वर्षों में एक ही परिवार के 3 सदस्यों, सोनिया शरण जिनकी 2018 में जान चली गई थी, शांता शरण जो 2019 में जान चली गई थी, और मनीत मंतेश जिनकी 2025 में जान चली गई। लेकिन एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट जारी की गई है, इसमें इन सभी के नाम शामिल किए गए हैं, वो भी जिंदा वोटर के रूप में। अरविंद कुमार शाही और उनके भाई के अलावा कृष्णदेव ठाकुर और श्याम नंदन सिंह भी कई साल पहले स्वर्ग की यात्रा पर चले गए, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी आयोग की जो मतदाता सूची है उसमें उनकी मौजूदगी बनी हुई है। ये तो सिर्फ एक बूथ की कहानी है। जैसे जैसे मतदाता सूची की जांच का काम आगे बढ़ेगा, इस तरह के हजारों मामले सामने आ सकते हैं। जो लोग जिंदा नहीं हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं, और जो जिंदा हैं, उनके नाम काट दिए गए हैं। तो एक बात तो साफ है कि ये पूरी गड़बड़ी बीएलओ के स्तर पर हुई है, जिसका आरोप विपक्ष की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत के साथ से ही लगाया जा रहा था। इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी कि बीएलओ लोगों से गणना प्रपत्र नहीं भरवा रहे हैं, बल्कि खुद ही गणना प्रपत्र भरकर उसे अपलोड कर रहे हैं। और आपको याद भी होगा, एक महिला अधिकारी बीएलओ को ये करने के लिए आदेश भी दे रही थी। बाकायदा वो ऑडियो वायरल हुआ था, हमने उस पर चर्चा भी की थी, खबर भी बनाई थी, स्पेशल भी आप लोगों ने देखा होगा। तो अब ऐसे में सवाल चुनाव आयोग से किए जा रहे हैं कि क्या वो स्वर्ग में भी चुनाव कराएगा, क्योंकि जिन लोगों को उसने अपनी वोटिंग लिस्ट में शामिल किया है, और चुनाव आयोग का दावा रहता है कि उसकी कोशिश 100% मतदान की होती है, तो क्या ऐसे लोगों के लिए वोट डालने की सुविधा अब स्वर्ग में दी जाएगी? इसके चलते चुनाव आयोग सवालों में घिर गया है। अभी तो ये एसआईआर के बाद वोटिंग लिस्ट सामने आई है। चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि ये फाइनल वोटिंग लिस्ट नहीं है। तो ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिन लोगों को मुर्दा बताकर नाम काटे गए हैं, वो लोग तो निर्वाचन कार्यालय फिर पहुंच जाएंगे और फॉर्म 6 भरकर अपना नाम फिर से जुड़वा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने आधार को भी एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल कर लिया है, लेकिन जो लोग जिंदा नहीं हैं, उनके नामों के साथ क्या किया जाएगा? क्योंकि बीएलओ तो अपना काम पूरा कर चुके हैं। ऐसे में हजारों ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, चुनाव आयोग का ही कहना है कि वो 22 लाख लोगों के नाम तो उसने हटा दिए हैं। तो और कितने लोग हैं जिनके नाम वोटिंग लिस्ट में अभी भी बने हुए हैं? और ऐसे में अब चुनाव आयोग सवालों में घिरता जा रहा है, और चुनाव आयोग की तरफ से सफाई देने की बजाय चुनाव आयोग उल्टा विपक्ष पर हमलावर हो गया है। विपक्ष के जो आरोप हैं उन पर सबूत मांग रहा है, राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहा है, और जिस तरह से चुनाव आयोग बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से की गई, उसमें जिस तरह वो सवालों से बचते हुए दिखाई दिए जो पत्रकारों की तरफ से पूछे गए, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने साफ साफ बता दिया कि विपक्ष के जो आरोप हैं, विपक्ष के जो सवाल हैं, उसके चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।